की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। क्लास 12 मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है वो हमने स्टार्ट की है। एक्सरसाइज 1.1 मैंने ऑलरेडी बहुत ही इजी लेक्चर अपलोड किया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है, उसको कंप्लीट करेंगे। सो इस एक्सरसाइज में टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वो सारी चीजें जो आपके पास बुक में गिवन है एक्सरसाइज से पहले, वो मैंने बहुत ही ईजी वर्डिंग में यहाँ पे एक पेज पे नोट डाउन की हुई है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो वो ऑलरेडी हमें उसका आंसर पहले से ही पता होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास जो फंक्शन है ना उसकी दो टाइप्स होती हैं, दो क्लासेस होती हैं। क्या होती हैं? एक का नाम होता है अलजेब्रिक और एक का नाम होता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ठीक है, ये मैंने लिखा है दो टाइप्स हैं, अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ये क्या होती हैं? ये दो फंडामेंटल क्लासेस होती हैं किसकी? फंक्शंस की। सिंपल याद रखना है, पहले जो 4 क्वेश्चन है ना उसमें हमने सिंपल क्वेश्चन देखिए आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया फंक्शन की दो टाइप्स होती है, एक का नाम होता है अलजेब्रिक, एक का नाम है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ठीक है, अब अलजेब्रिक फंक्शन कैसे होते हैं और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कैसे होते हैं, उन दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस में क्या क्या आ सकता है? अगर आपके पास पॉलिनोमियल्स गिवन है, आपको पता है ना पॉलिनोमियल्स इस फॉर्म में गिवन, तो अगर तुम्हारे पास पॉलिनोमियल गिवन है जैसे ये 2x के +1, आपको पता है जब भी वेरिएबल के ऊपर पावर 2 होती है तो फिर क्वाड्रेटिक कहते हैं, जब 1 होती है तो लीनियर कहते हैं, जब सिंपल नंबर होता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, सो अगर तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन है या फिर आपके पास अलजेब्रिक ऑपरेशंस गिवन है, जैसे ये देखें अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर आपके पास ये साइंस कहीं पे आपको नजर आ रहे हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस है। ठीक है, अगर तो अलजेब्रिक ऑपरेशंस नजर आ रहे हैं तो फिर उसको भी हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक फंक्शंस है। और इसी तरह हमारे पास रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? मींस कि अगर आपके पास 2/p/q की फॉर्म में लिखा हो, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ हो, या फिर आपके पास कोई इररेशनल नंबर हो। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शंस कैसे होते हैं? ऐसे जिसमें हमारे पास y = x + 2 लिखा हो, यानी कि x की वैल्यू अलग लिखी हुई हो, या फिर x और y मिक्स करके लिखा हो, ये हमारे पास एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब देखिए इन सब में एक चीज कॉमन आ रही है, पॉलिनोमियल में भी बीच में प्लस आ रहा था, इसी तरह अलजेब्रिक ऑपरेशंस आपको बताया कि प्लस माइनस होते हैं। रैशनल नंबर भी आपके पास इसी तरह कुछ होंगे, x + 2 / x - 3 इस फॉर्म में अगर लिखे हुए हो, ऊपर प्लस नीचे माइनस। इसी तरह इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शंस जो इसमें भी साइंस आ रहे होते हैं। तो आपने सिंपल ये चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई सिंपल फंक्शन गिवन है ना जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ रहा है, तो फिर उस तरह के फंक्शन को हम सिंपल लेके कह देते हैं कि ये किस तरह के फंक्शन है, ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है ना वो होते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो कैसे होते हैं? ऐसे फंक्शन जो अलजेब्रिक नहीं है उसको हम सिंपल क्या कहते हैं? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। यानी कि अलजेब्रिक में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ रहा होगा तो आपने उसको अलजेब्रिक कह देना है। अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा तो फिर उस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं कि ये क्या है? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस है। सिंपल।